आज तक तूने इतनी जिंदगी निकाली, तुझे मालूम पड़ा कैसे 18 साल निकल गए, 35 साल निकल गए, 55 साल निकल गए? नहीं मालूम पड़ा ना। तो बचा हुआ समय भी कैसे मालूम पड़ेगा? मौत आएगी तो तू उस दिन पछताएगा कि भागता ही रह गया जिंदगी भर। वो मेरे संबंध, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, जिसके लिए दिन रात, सुबह से रात दौड़ता रहा, भागता रहा, 60 साल की उम्र में भागता रहा, 70 साल की उम्र में भागता रहा, 40 साल की उम्र में भागता रहा, 18 साल की उम्र में भागता रहा, और आज मौत मुझे कहां लेकर जा रही है? आज का सवाल क्या है? मास्टर जी, आजकल के दौर में सब सिर्फ अपनी सक्सेस के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसी खुद में ही उलझी जिंदगी का क्या अर्थ है? इस पर प्रकाश डालें। सब दौड़ रहे हैं अपनी ही किसी उन्नति के लिए, प्रोग्रेस, और जिंदगी उलझ गई है। क्यों दौड़ रहे हैं? सुबह उठना, फिर वही दिनचर्या, रात का आना, फिर सो जाना, फिर उठना, फिर सो जाना रात को, और ऐसे ही कितने दिन और कितनी रातें तेरे जीवन में बीत गईं, तुझको मालूम है? अगर कोई तुझसे पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, व्हाट इज योर एज, तो बड़े इत्मीनान से हम कहते हैं, आई एम 18 years old, I am 35 years old, I am 55 years old. कभी किसी को देखा डिस्टर्ब होते हुए, अपनी आयु को बताते हुए? बड़ी आसानी से बोल देते हैं। पर अगर एक एक दिन, एक एक रात को कैलकुलेट करे, और जिंदगी का वो समय जो तूने बिता दिया, वो कितना समय तूने सार्थक किया, यूटिलाइज किया, कितना समय तूने वेस्ट किया, तब तुझे मालूम पड़ेगा कि जिंदगी कितनी चली गई और शायद अभी तक कुछ भी नहीं किया। क्योंकि चाहे तू 18 साल का है, चाहे तू 35 साल का है, चाहे तू 55 साल का है, चाहे तू 80 साल का है, तू अपने अंदर खोज कि क्या तू सुखी है? आर यू हैप्पी? 18 साल वाला भी दुखी, 35 साल वाला भी दुखी, 55 साल वाला भी दुखी, 80 साल वाला भी दुखी। तो फिर आयु निकल गई इतनी, सुख मिला नहीं, सुखी तू है नहीं, तो तेरा जीवन सार्थक है? यूटिलाइज किया तूने, सही सदुपयोग किया या दुरुपयोग कर डाला? मैं क्यों कहता हूं तुझको? क्योंकि सोच, एक दिन तेरे इस शरीर की मृत्यु होगी, डेथ जिसको तू कहता है। उस मृत्यु के बाद तेरा 1 मिनट जिंदगी का, 1 मिनट कह रहा हूं,
मिनट भी छोड़, 1 सेकंड तेरी जिंदगी का। यानी कहा जाए कि मृत्यु हुई तेरी, मान ले कि 75 साल की आयु में जाकर, हम कहें कि 75 साल 40 दिन और 10 घंटे पर तेरी मौत होती है। 75 साल 40 दिन और 10 घंटे पर तेरी मौत हुई, और कहा कि 10 घंटे 3 मिनट पर तेरी मौत हुई, और कहा कि सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए और जिंदगी मिल जाए, आयु मिल जाए। यानी 10 कहा घंटे और 40 मिनट के आगे सिर्फ 3 और 1 मिनट, 1 मिनट आयु बढ़ जाए। जब कहते हैं ना एक्सपायर्ड, एक दिन तेरे नाम के आगे एक्सपायर्ड आएगा, पता है ना? तेरे नाम के आगे एक दिन एक्सपायर्ड वर्ड आएगा, डाइड, मौत जिसको कहते हैं। और समझ, जिस दिन मृत्यु होती है उसके आगे 1 मिनट, 1 सेकंड अगर कहा गया कि इसकी आयु को बढ़ा दो 1 सेकंड के लिए, तो सारी दुनिया की दौलत, तेरी दौलत छोड़, तेरे पास 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, लाख करोड़ है, सारी दुनिया की दौलत देने के बाद भी तुझे 1 सेकंड नहीं मिलेगा जिंदगी का। 1 सेकंड तेरी आयु नहीं बढ़ेगी। 1 सेकंड आई एम टॉकिंग अबाउट। सारी दुनिया की दौलत देने के बाद 1 सेकंड तो ले नहीं पाएगा अपनी आयु का। 1 सेकंड के लिए तू उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा मरने के बाद, जिस पर तू आज बैठकर इतराता है। 1 सेकंड के लिए तेरी आंख देख नहीं पाएगी। तो फिर कितना समय निकाल दिया भाई जिंदगी का, सोचा कभी? आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, मैं 55 साल का हूं, मैं 80 साल की हूं। 1 सेकंड नहीं मिलेगा। एक दिन तुझको, मैं तुझको कह रहा हूं, दूसरों की मौत देखकर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिस दिन तू मरता है उस दिन बहुत फर्क पड़ेगा। 1 सेकंड भी जब जीवन का नहीं होगा, उस दिन बहुत पछताना पड़ेगा कि ये क्या, खो दिया सब कुछ। और मेरा घर, वो मेरा बंगला, जिसके लिए जिंदगी भर में दौड़ता रहा, 20 साल का लोन लिया, घर अभी हुआ ही था मेरा, वो मेरी गाड़ी, वो मेरे संबंध, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, जिसके लिए दिन रात, सुबह से रात दौड़ता रहा, भागता रहा, 60 साल की उम्र में भागता रहा, 70 साल की उम्र में भागता रहा, 40 साल की उम्र में भागता रहा, 18 साल की उम्र में भागता रहा, और आज मौत मुझे कहां लेकर जा रही है? अभी तो समय ही आया था, शायद बंगले में और रह जाता, गाड़ी में और घूम लेता, थोड़ा डिस्को में और डांस कर लेता, थोड़ा और जरा अमेरिका जापान घूमाता थोड़ा और जो सा गार्डन में कहीं कॉफी शॉप में बैठ गया होता, थोड़ा और फैक्ट्री में चला गया होता। सोच, अपनी मृत्यु को सोच। तुझे मैं तेरी मौत की तारीख भी बता सकता हूं। कैसे? बड़ा इजी है। तू अपनी आयु जोड़ ले, कितनी तुझे चाहिए, तेरे को एज कितनी हो सकती है तेरी, तेरे शरीर में तुझे पता ही है कितनी ताकत है, तो तू अपनी एज खुद ही कैलकुलेट कर ले।
70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 100 ही लगा लेते हैं। 100 के बाद तो एक्सेप्शन है कि तू 100 से ऊपर जाएगा। 100 साल में से आज की अपनी आयु घटा दे। मान ले तेरी 50 साल है, 40 साल है, 18 साल, 75 साल, बची हुई आयु को 2024 में जोड़ ले और वो तेरी मृत्यु की तारीख है, मृत्यु का साल है। तारीख अपनी डिसाइड कर ले, दिन अपना डिसाइड कर ले कि मंगलवार मेरे लिए अच्छा दिन है हनुमान जी का, मेरे लिए शनिवार अच्छा दिन है शनि भगवान का, मेरे लिए संतोषी माता का दिन अच्छा है, मेरे लिए गणपति का दिन अच्छा है, या मेरे लिए गुरु नानक देव का गुरु पर्व का दिन अच्छा है, या आज का दिन मेरे लिए अच्छा है कि जीसस का जो सा आज कोई क्रिसमस डे है। डिसाइड योर डे एंड मंथ। वो तेरी मौत की तारीख है। आज तक तूने इतनी जिंदगी निकाली, तुझे मालूम पड़ा कैसे 18 साल निकल गए, 35 साल निकल गए, 55 साल निकल गए? नहीं मालूम पड़ा ना। तो बचा हुआ समय भी कैसे मालूम पड़ेगा? भाग बेटा भाग, जितना हो सकता है भाग। मौत आएगी तो तू उस दिन पछताएगा कि भागता ही रह गया जिंदगी भर, दौड़ता ही रह गया। एक घर बना लूं, अच्छा एक और घर बना लूं, एक गाड़ी और ले लूं, बस थोड़ा बैंक बैलेंस और बढ़ा लूं, मजा आएगा, सुख आएगा। आया क्या? आया। 80 साल का बाप भी यहां पर रो रहा है दुनिया में, 70 साल की मां भी रो रही है, 55 साल का बेटा भी रो रहा है, 40 साल की बेटी भी रो रही है, 16 साल का कहीं ग्रैंडसन भी रो रहा है। सब दुखी तो हैं, रो ही तो रहे हैं। अब जब सारे ही रो रहे हैं, दुखी हैं, तो तू कौन से सुख के लिए सुबह से रात भाग रहा है? बड़ी मेहनत करता है बेचारा। बेचारा सुबह 7 बजे जाता है, रात के 12 बजे तक काम करता है। देखो 10-10 बजे तक लगा है काम पर। 65 साल की उम्र में जो सा काम पे जा रहे हैं, फैक्ट्री में जा रहे हैं, भाग रहे हैं सुबह से रात। वही चलती चक्की देख कबीरा रोए, चक्की की तरह चल रहा है गोल गोल, सुबह से रात, रात से सुबह, रात से सुबह, सुबह से रात। दौड़ रहा है, जिंदगी निकलती जा रही है, मौत की तरफ तू भागता जा रहा है। तुझे पता है हैप्पी बर्थडे तो मनाता है, पर जिंदगी का कितना समय निकल गया, हैप्पी हुआ क्या? मृत्यु की तरफ जा रहा है और तू हैप्पी बर्थडे कहता है, और जीवन में हैप्पी नहीं हो पा रहा। मृत्यु के समय तू शोक करता है। इसलिए कह रहा हूं, कौन सी सक्सेस के लिए भाग रहे तू? सक्सेस आई क्या? सक्सेस का अर्थ होता है सुख आया। कभी सुना है कि अगर सक्सेस आए और रोने लगे तू? हम सक्सेस कहते हैं सुख, मौज, रिलैक्स में है। फेलुअर कहते हैं दुख, अशांति, चिंता में। तो तू सुबह से रात भाग रहा है, रात से सुबह तेरा समय निकलता जा रहा है। तो तू सक्सेस है या फेलुअर हो रहा है? बाहर की सक्सेस तुझे दिखाई देती है, पर अंदर तू फेल है। ज्ञानियों ने, उन ब्रह्मज्ञानियों ने, आत्मज्ञानियों ने, जिनको तू भक्त या भगवान कहता है, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद कहता है, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव कहता है, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई कहता है, सहजो लल्ला, लाओजे, सुकरात कहता है, कृष्ण, राम, भगवान कहता है। इन्होंने यही तुझे कहा, दौड़ मत ज्यादा, दौड़ मत। किस अंधेरी गुफा में तू जा रहा है तुझको मालूम ही नहीं है। परमात्मा ने समय अगर दिया, तूने उसे घड़ी में बदल दिया, 24 घंटे में बदल दिया, तो कहा इसको 3 भागों में बांट। 8 घंटे शरीर के लिए, संसार के लिए, जिसको तू ऑफिस, काम, धंधा, दुनियादारी कहता है। 8 घंटे तेरे आराम के लिए है, जिसको तू रात कहता है, नींद कहता है। 8 घंटे तेरे उसके लिए है जो तेरे को चला रहा है,
जो तुझे खिला रहा है, जो तुझे सुला रहा है, जो तेरी आंखों से कहीं दिखाता है, कानों से सुनाता है, जो तेरे हाथों से काम करवाता है 8 घंटे उसके लिए, जिसको तू सत्य कहता है, परमात्मा तेरा मालिक, तू मालिक नहीं है। मैं घर का मालिक, मैं गाड़ी का मालिक, मैं ये मैं वो, तू नहीं है। शरीर मालिक है और शरीर को चलाने वाला मालिक है, तू नहीं। अगर तेरा नामकरण कर दिया, तेरे ऊपर एक बिल्ला लगा दिया मां बाप ने, तो तू मालिक नहीं हो गया। हाथ तेरे नहीं, पैर तेरे नहीं, आंख तेरी नहीं, कान तेरा नहीं, मुंह तेरा नहीं, नाक तेरा नहीं, यहां तक कि जिस पर तू अकड़ता है कि मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं ये मैं वो दिमाग भी तेरा नहीं। सब कुछ बनाने वाला कोई और है। इसलिए कहा कि जागो, समझो, कहां भाग रहे हो। अरे मजदूर जो है सुबह से रात तक जो काम करता है ना, ईंटें सिर पर उठाकर, उससे ज्यादा मेहनत दुनिया में कोई नहीं करता। एक मजदूर जो है, सोच उसकी, कहीं देख, जिसको पत्नी कहता है, वाइफ कहता है, बच्चे को जो सा कपड़े में बांध कर ईंटें सिर पर उठाकर ऊपर जाती है, उससे ज्यादा कोई काम नहीं करता। तो फिर उसको जो है रात को 500 रुपये, 1000 रुपये मिलेगा, उसको कहीं जाकर $5, $10 मिलेगा, और तेरे को जो सा कैसे मिलता है, कभी 10,000, किसी को लाख, किसी को करोड़ एक दिन में। तो उससे ज्यादा मेहनत करता है, वो धूप में, ठंड में, बारिश में काम करते हैं। तो भाई ये जिंदगी तेरी किस्मत से चल रही है, प्रारब्ध, भाग्य, नसीब से। नसीब में जो लिखा है वो मिलने वाला है, किस्मत में जो लिखा है वो मिलने वाला है। तू 16 घंटे काम कर, हो सकता है हिस्से में जो आना है आया, बीमारी आई, करोड़ रुपया, पता लगा तूने 2 करोड़ रुपया डॉक्टर के पास खर्च कर दिया, हॉस्पिटल में खर्च कर दिया। जो हिस्सा तेरा है वही तुझे मिलने वाला है। पर तूने 8 घंटे संसार के समय के साथ रात की नींद भी करने की, पर तूने किसकी चोरी की समय की? तूने परमात्मा के, उस क्रिएटर के, जिसने तेरा शरीर बनाया, जो तुझे चला रहा है, उसके टाइम की चोरी कर डाली, उसके वक्त की चोरी की। और उस वक्त के चोरी को तूने अपने शरीर, संसार के अंदर लगा दिया, माया में लगा दिया। और तू कहता मैं दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? क्योंकि तूने उस क्रिएटर, उस रचयिता, उस परमात्मा, उस भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जो भी तू कह ले, राम कह, कृष्ण कह, बुद्ध कह, महावीर कह, गुरु नानक कह, उनके समय की चोरी की है। इसलिए गुरु नानक देव ने तो जपू जी साहब में कह दिया, संक चोर हरामखोर, चोर कहा चोर। कितना समय देता है उसको जिसको तू परमात्मा कहता है। अब परमात्मा का समय का अर्थ है अपने को जानना। कौन हूं मैं, क्यों आया हूं, इतनी मेहनत करता हूं, नहीं मिलता, किसी को मेहनत नहीं की वैसे ही मिल जाता है। कहते ना इसे बहुत यार कैसे काम करता है, इसको क्या इसकी किस्मत है। तो जानना किस्मत क्या होती है, जानना तुझे जन्म किसने दी है, जानना तेरी आंख, मुंह, कान, नाक को मां के गर्भ में मलमूत्र के अंदर किसने बनाया, जानना तुझे आज चला कौन रहा है, जानना कल वो निकल जाएगा, मर जाएगा तो कहां जाएगा। नहीं, वक्त नहीं है। अभी तो शाम को पार्टी में जाना है, रात को शादी में जाना है, डिस्को जाना है, दोस्त के साथ जाना है, फैक्ट्री जाना है, ऑफिस जाना है। जिस दिन मौत आएगी, अपनी तारीख तुझे बता ही निकाल ले, उसके आगे फैक्ट्री जाएगा? घुसने देंगे तुझे फैक्ट्री? ऑफिस जाएगा नहीं, घर जाएगा नहीं, क्लब जाएगा नहीं, गाड़ी खड़ी रहेगी सोनी, उस पर कोई चढ़ नहीं पाएगा। कुछ सवाल जिंदगी के बहुत जरूरी हैं। भाग तू इस दुनिया में, तू थोड़ा स्थिर हो। अगर तुझे कुछ समझ आती है तो रुक, जान अपने को। 8 घंटे से आगे परमात्मा के समय की चोरी करता है तू, जिसको कहा रजो कर्म, सतो कर्म, तमो कर्म, अध्यात्म की भाषा है। जो अध्यात्म जीवन की परिभाषा, अध्यात्म यानी जीवन की परिभाषा है। जब भारी धर्म की बात होती है, शरीर आता है, वेद आते हैं, उपनिषद, वेदांत,
जीवन आत्मा की बात, अंदर जीवन की बात, जिसके कारण तेरा शरीर है, निकलते ही तू खत्म, खेल खत्म, तेरा सब कुछ दिवाला हो जाएगा। ना दोस्त आएंगे मिलने, ना परिवार, ना कोई घर तेरे को अंदर घुसने देगा, ना गाड़ी, तेरे को बाहर जलाकर चिता में आ जाएंगे, दफनाकर आ जाएंगे। तो भागती हुई इस दुनिया में थोड़ा समझदार बन, अपनी रमज को खोल, अंदर तेरे जो गुजरी है ये, तब जाकर तेरे जीवन में रोशनी आएगी। नहीं तो प्यारे, जिंदगी का अर्थ नहीं समझा तो अंत बड़ा ही दर्दनाक होगा। मौत बहुत दर्दनाक है। फिर सारे जिनको तू स्पिरिचुअल एपिक्स कहता है, ग्रंथ कहता है, उपनिषद कहता है, पुराण कहता है, विष्णु भगवान गरुड़ जी को कह रहे हैं, गुरु नानक देव कह रहे हैं, बुद्ध महावीर कह रहे हैं कि मौत के आगे जानवर, पंछी, कीड़ा मकोड़ा, पेड़, पहाड़ की योनि आ जाती है। 1,84,00,000। तू यहां बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ी कुर्सी पर है, तू कुछ भी है, तू कितना भी है संसार का मिस्टर यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, पर मृत्यु के आगे तेरे जीवन को उस 84 से 84 लाख शरीरों से निकलना पड़ेगा, जिसको तू जानवर, पंछी, कीड़ा मकोड़ा, पेड़, पहाड़ कहता है। तो इसलिए जरा दौड़ में रुक, भाग्य तेरा पीछा करेगा। कर्म कर, ये नहीं फिर सो जाऊं घर में, कर्म कर, पर कर्म का समय है 8 घंटे, 24 घंटे में 8 घंटे के बाद तो समय में सिर्फ चोरी करता है। चोरी, जो गुरु नानक देव ने कहा, संख चोर, चोरी करता है किसकी? परमात्मा के समय की। इसलिए उस समय का सदुपयोग करो। कैसे करें? अध्यात्म, जीवन का ज्ञान मिलता, आत्म ज्ञान जिसको कहा, तब जाकर तू इस जन्म से उस अजन्मे तक पहुंचेगा, जो तेरी मंजिल है, गॉड होम, जहां से तू आया। और तभी ये तेरी यात्रा में, इस लोक में जहां तू रहता है, मौज में रहेगा, आनंद में। दुख तुझे दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि तू जान गया सब कुछ टेम्परेरी है। यहां सब टेम्परेरी है, घर, गाड़ी, बंगला, संबंध। खेल खेलना है और अपने घर जाना है परमानेंट, जहां पर कि मैं अनंत समय रहता था और यहां आया, भटक गया, अब लौटना है उस अपने परमानेंट घर में। तभी ये जन्म तेरा सफल होगा। समझे?